सभी को नमस्ते। मार्केट देखते हैं लास्ट हफ्ते कैसा रहा। तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का वीकली चार्ट है। 23 जून वाले हफ्ते में निफ्टी ने ये ब्रेकआउट दिया था लगभग इस रेंज का यहाँ पे। उसके बाद ना मार्केट एक दो हफ्ते तक तो लगा कि मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है, लेकिन लास्ट 3 हफ्ते से ना तो सेलिंग इतनी ज़्यादा आई है कि मार्केट ने पहले ही भांप लिया था कि ये टैरिफ का झंझट चलने वाला है। तभी तो 5 हफ्ते हो गए कंटिन्यू मार्केट वन वे नीचे आ रहा है। अभी देखते हैं मार्केट कहाँ रुकेगा। देखो अभी 24,400 के पास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते बार बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। अभी उस जोन से मार्केट लगभग 100-150 पॉइंट दूर है। तो अगले हफ्ते मार्केट लगता है यहाँ तक आके और फिर बाउंस कर जाए, या मंडे को बाउंस कर जाए। थोड़ा एक मतलब सेलिंग नहीं आए थोड़ा, मगर डाउन गिरे नहीं, यहीं पे छोटी मोटी ग्रीन कैंडल बन जाए और फिर उसके बाद मार्केट गिरना हो तो 2-4 दिन या 1 हफ्ते तक इसी रेंज में घूमे ऊपर लगभग 24,700-800 तक, और उसके बाद फिर इस लेवल को ब्रेक डाउन करें अगर कुछ ख़राब नहीं हो जाती है। और अगर ठीक ठाक सब कुछ सेटल हो जाता है ट्रेड वगैरह का, तो फिर मार्केट यहाँ से लगभग 2-3 हफ्ते के बाद ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हो जाए। तो ये तो निफ्टी की बात होगी। अभी अपन देखते हैं निफ्टी फाइनेंशियल, क्योंकि उसमें बैंक भी आ जाएंगे और फाइनेंशियल NBFC भी आ जाएंगे। तो ये निफ्टी फाइनेंशियल का वीकली चार्ट है, जो पिछले हफ्ते इसमें ब्रेकआउट डाउन हुआ था कि ट्रेंड लाइन का, जिसको हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था। ये 3 हफ्ते पहले इस हफ्ते ब्रेकडाउन हुआ। उसके बाद HDFC लास्ट हफ्ते लगभग 21 जुलाई वाले हफ्ते में सैटरडे को HDFC और ICICI बैंक के रिज़ल्ट अच्छे ठीक ठाक आए। तो उसके बाद उस लेवल को ये ऊपर की तरफ बाउंस किया और फिर वहाँ से फिर सेलिंग आई। तो अभी देखते हैं निफ्टी फाइनेंशियल और बैंक निफ्टी का चार्ट सेम एक जैसा ही है, तो कहाँ तक आ सकता है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट है लगभग 26,100 के आसपास, जब यहाँ से लगभग 300-400 पॉइंट दूर है। तो इसमें 2-3 सपोर्ट हैं छोटे छोटे। अपन एक रेंज निकालने की ट्राई करते हैं, जो यहाँ पे आती है निकल के लगभग 24,300 से 24,100 के बीच में। अगर इसको मार्केट सपोर्ट कर लेते तो ठीक है, नहीं तो फिर निफ्टी फाइनेंशियल में भी कम से कम 5-6% की वीकनेस हो सकती है। मिड स्मॉल कैप देखते हैं। ये निफ्टी मिड स्मॉल का 400 इंडेक्स है, इसमें दोनों मिक्सअप है। तो देखो ना, ये ना इस रेंज को नहीं निकाल पाया था मार्केट, जो मार्च अप्रैल में लो बनाया, उसके बाद इसका मार्केट काफ़ी चला, और ये जो हर्डल था इसको नहीं निकाल पाया। अभी मार्केट ना इस लेवल पे आ सकता है, करके बताता हूँ। ये तो इस लेवल पे अगर और ज़्यादा सेलिंग आई तो फिर इस लेवल पे भी आ सकता है। और क्या पता यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस करके वापस न्यू हाई लगा जाए। लेकिन ये हाई तभी लगाएगा तब ये इतनी अनसर्टेनिटी ट्रेड वगैरह की, टैरिफ वगैरह की कुछ सोल्व होगा, या इसका कुछ सोल्यूशन निकलेगा तब, ठीक है। तो इस ऐसे एनवायरनमेंट में कम से कम ट्रेड लेने वही सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। मुझे याद नहीं आ रहा कि लास्ट 1-2 हफ्ते में जितने मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए कब हुए थे। लगभग 2 साल पहले हुए होंगे, जब 2022-23 में मार्केट में करेक्शन आया था।
अभी बहुत बेकार एनवायरनमेंट है ट्रेड करने के लिए, तो इससे अच्छा कम से कम लो जो ऑलरेडी आपके पास है पोर्टफोलियो में, उन्हीं को मैनेज करने में सबसे बेस्ट तरीका है। अब अपन बात करते हैं एक दो इंडेक्स के बारे में जिसमें अगर मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है तो कहाँ से रिकवर कर सकता है, कौन से इंडेक्स हैं जो थोड़े रिकवर कर सकते हैं, अपने सपोर्ट के पास हैं और या जो ब्रेकआउट दिए थे उसके रिटेस्ट के पास हैं। तो उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स की। ये निफ्टी का कैपिटल मार्केट इंडेक्स है। ये नवंबर 24 में ये इंडेक्स नया इंडेक्स बना, उसके बाद इसने हाई बनाया लगभग 4250-60 का, और उसके बाद कंटिन्यू जब मार्केट गिरा, पूरा मार्केट ही गिरा, तब इसने लो बनाया लगभग 2900-2800 के लगभग, और उसके बाद फिर इस लेवल को जो इसका हाई था 4200 के लगभग उसको क्रॉस किया, ब्रेकआउट दिया और हाई बनाया इसने लगभग 4750-60 का, 4800 लगा लो। अभी ये जो ब्रेकआउट रेंज है, ब्रेकआउट पॉइंट है, उसी पॉइंट पे ये आ गया है। ठीक है, अब तो ये यहाँ से बाउंस कर सकता है। अगर इसमें और करेक्शन आएगी तो फिर यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक आ सकता है। एक इंडेक्स इसकी बात करते हैं। एक इंडेक्स है निफ्टी डिफेंस। इसकी भी हमने लास्ट वीक बात की थी कि या इस रेंज में अभी ये एक ट्रेंड लाइन अगर लगाते हैं तो यहाँ पे एक सपोर्ट निकलता है। अब यहाँ पर एक हैमर टाइप का या कुछ ग्रीन कैंडल बनती है तो थोड़ा सा आप उस चीज़ को मान सकते हो, नहीं तो क्योंकि लास्ट हफ्ते में जो कैंडल बनी है उसमें तो बिल्कुल बाइंग नहीं थी। अभी अगले हफ्ते में कैसी कैंडल बनती है उसके हिसाब से इसमें ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन ये अपनी अगर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसकी सपोर्ट के आसपास है। अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो फिर इसमें भी काफ़ी करेक्शन आ सकती है, और ये इंडेक्स लगभग इस रेंज में आ सकता है जो इसने ब्रेकआउट दिया था मई में, जब पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुई थी। उसके बाद इस इंडेक्स ने लगभग 20-25% की रैली करी थी। अभी लास्ट 2-3 हफ्तों से एक दो इंडेक्स काफ़ी वीक अच्छे स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, जिसमें निफ्टी फार्मा था, लेकिन निफ्टी फार्मा में भी लास्ट हफ्ते में काफ़ी अच्छी सेलिंग आई है। ये देखो ये कैंडल बनी है इसमें, ये अपनी हाई से 23,200 का हाई था और वहाँ से 22,000 पे आ गया। अगर 1300 पॉइंट की मतलब डिक्लाइन आई है। ठीक है, अभी इसने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया और अभी ये उसी लेवल से नीचे आ गया, जिस लेवल का इस रेंज का इसने ब्रेकआउट दिया था उसके नीचे भी आ गया। तो इसमें जो फार्मा कंपनी है उनका काम मोस्टली बाहर का है, तो इसलिए उस थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। इस वजह से इसमें फ्राइडे के सेशन में ही सबसे ज़्यादा सेलिंग आई है। देखो कैंडल कितनी बनी, बिल्कुल भी बाइंग नहीं आई, इतनी वीकनेस थी। अगर आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो भी ये देखो ब्रेकडाउन आई है, तो इस सेक्टर से भी दूर रहना ही फ़ायदा है। एक सेक्टर था थोड़ा सा, उसमें भी स्ट्रेंथ आ रही थी मेटल में भी लास्ट हफ्ते लगभग 2-3% की गिरावट है। ये देखो कैंडल कंटिन्यू, फ्राइडे को तो ऐसा कोई इंडेक्स बचा नहीं जिसमें सेलिंग नहीं आई, तो निफ्टी मेटल में भी अच्छी सेलिंग आई है। ये इसने छोटा सा एक ब्रेकआउट देने का ट्राई किया था, उसको ये फेल हुआ और एकदम नीचे आ गया। अब एक इंडेक्स जो ठीक ठाक लग रहा है और उसने 2-3 दिन में, लास्ट वीक के 2-3 दिन में गेन किया है, ये है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स। अगर निफ्टी एफएमसीजी को तरफ आप देखोगे तो ये इसका मंथली चार्ट है। ठीक है, अगर मंथली चार्ट के अगर आप यहाँ पे जो कोविड का लो है उससे एक ट्रेंड लाइन निकालोगे तो उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्च में, ये लो बना 2022 का, उसके बाद ये लो बना
ये जो जनवरी सॉरी इस 2025 में मार्च का जो मार्केट गिरा था तो उसका लो बना, तो वहाँ से इसने सपोर्ट किया। और देखो ना ये बहुत अच्छी कैंडल बना रहा है। वैसे भी बोलते हैं कि वीकनेस में एफएमसीजी इंडेक्स सेफ माना जाता है, तो इस इंडेक्स में थोड़ी सी ना स्ट्रेंथ लग रही है। अगर ये इंडेक्स लगभग 58,000 या 58,100 का रेंज निकालता है तो इसमें काफ़ी अच्छी बाइंग आ सकती है। ठीक है, ये वाली रेंज निकालेगा तो इसमें, क्योंकि ये देखो इस ट्रेंड लाइन का ये 2 दिन बार सपोर्ट ले चुका है। और यहाँ पे अगर आप ये ट्रेंड लाइन, हाँ ठीक है, तो अभी इसमें ना आपने एक चीज़ और देखते हैं, BSE FMCG का स्क्रीनर पे चार्ट है। अगर आप इसकी 10 साल की हिस्टोरिकल पी देखोगे ना तो इसकी एवरेज पी रही है लगभग 40 के लगभग, 40.941 लगा लो, उसके आसपास ही है। मतलब इसका सितंबर 24 में जो इंडेक्स की पी लगभग 50 पहुंच गई थी, वो अभी 40 है, और जो एवरेज है उसके 9 के आसपास है। तो ये इंडेक्स वैल्यूएशन के हिसाब से भी और चार्ट के हिसाब से भी काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है। तो इसमें कौन से स्टॉक्स हैं जो अपन देख सकते हैं। एक हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट ठीक ठाक आए थे तो इसने लास्ट हफ्ते में लगभग अच्छी रैली करी। एक ये वरुण बेवरेज ब्रिटानिया में भी अच्छी आई, टाटा कंज्यूमर में भी है। तो हमको एक दो स्टॉक जो ठीक ठाक लगे मैं उनके बारे में बात करता हूँ। मेरी कोई पोजीशन नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ थोड़ी जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। उसमें एक स्टॉक्स है जिसके बारे में बात करता हूँ, CCL प्रोडक्ट। आप सुना होगा नाम, कॉफ़ी का काम। देखो ये इंडेक्स, आप इस स्टॉक्स के बारे में देखो, इसके स्टॉक्स को देखोगे ना तो ये देखो मार्केट, ये इंडेक्स भी नीचे था लेकिन ये स्टॉक्स कंटिन्यू, जब से मार्केट का मार्च और अप्रैल में लो बना उसके बाद कंटिन्यू वन वे चल रहा है। और मार्केट में इतनी सेलिंग आ गई लेकिन स्टॉक्स बिल्कुल भी वीकनेस नहीं दिखा रहा। फ्राइडे को भी इसमें देखो अच्छी कैंडल थी और उसमें वॉल्यूम भी अच्छी ठीक ठाक थी। अब देखोगे तो यहाँ पे देखो आप, वॉल्यूम अच्छी थी। आप इस स्टॉक्स को देख सकते हो। इसमें देखो एक चीज़ ध्यान रखने की बात है, मार्केट वीक है, थोड़ा सा भी अगर मार्केट में कुछ ख़राब न्यूज़ आ गई तो स्टॉक्स में वीकनेस आ सकती है। एक स्टॉक्स की मैं आपसे और लोगों से बात करता हूँ, इसका नाम है हेरिटेज फूड। हेरिटेज फूड का नाम आपने सुना होगा, लास्ट जब चुनाव हुए थे तब रिजल्ट आया था। आंध्र प्रदेश के जो CM हैं उनके बेटे की प्रमोटर है, उनका प्रमोटर से रिलेशन है, तब इसमें अच्छी मूवमेंट आई थी। और इस स्टॉक्स ने 2017 का ब्रेकआउट, मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया और उसके बाद उस नीचे आया, रिटेस्ट किया और अभी उस लेवल को ये निकालने की ट्राई करा था। ऐसा चार्ट मैं आपको रिसेंटली याद दिलाता हूँ, ऐसा चार्ट मैंने थोड़े दिनों पहले पोस्ट किया था जिसका नाम था बोश का भी सेम ऐसा कैसा चार्ट था। और अभी ये स्टॉक्स भी इस रेंज को निकालने के लिए इस ट्रेंड लाइन को तोड़ोगे तो आप देखोगे जो उसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया उसका हाई बनाया और उसकी जो ट्रेंड लाइन थी लगभग जून 2024 से लेके और अभी अगस्त आ गया, उस ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट देने की कगार पे है। तो ये काफ़ी अच्छा चार्ट लग रहा है। इसको अगर कोई आदमी लेना ही चाहता है कि भाई मैं तो बिल्कुल रुक नहीं सकता हूँ कि कुछ भी हो मार्केट में, तो वो इन दो स्टॉक्स को देख सकता है। अगर कोई अच्छा स्टॉक्स अगले हफ्ते मार्केट ठीक हुआ तो अपन और किसी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।